This video is really special because I have vlogged my entire MBBS journey, all the exams, prelims, but this video is going to be the grand finale of all those videos because this is the end of an era. Good morning guys, it's my last day of my MBBS theory exams today. I really want to document this day क्योंकि हमने पूरी MBBS बस एक एग्जाम और बस लास्ट एग्जाम करके निकाली है और आज वो दिन आ चुका है। मैं सोच रही हूँ ये पहन लूँ क्योंकि वाइट कोट पे जब मार्कर चलेगा तो वो कुर्ते पे सॉइल कर सकता है। मैं बाकियों से भी पूछ लेती हूँ जल्दी से। क्या पहन रही हो आज? कौन सी कलर का? ब्लू तो गंदा नहीं हो जाएगा? अच्छा डार्क है थोड़ा। ये है ना कि ये इंक के कलर का ही है। वाह लवली यार, ऐसा एक सिमिलर मेरे पास भी है, वही पहन लूँ क्या? ओके तो मिताली मैंने ये पहन लिया है बीइंग इनडिसाइसिव क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ब्लैक बहुत ही नॉर्मी हो जाएगा फॉर लाइक दिस डे। और अब फाइनली हम पैक करेंगे हमारा वाइट कोट। भाई पता है दिस इज माय वाइट कोट जो मैं फर्स्ट ईयर से चला रही हूँ। ये मतलब वो वाइट कोट है जो मैं जब पहली बार इस कॉलेज आई थी मैंने खरीदा था। मतलब 2 वाइट कोट्स है मेरे पास, दोनों तभी के हैं। और आज इसके साथ शर्ट साइनिंग स्क्रिबलिंग होने वाली है। इट्स द एंड ऑफ MBBS कॉलेज लाइफ। आई कैन नॉट बिलीव दिस। मेरे को अभी भी लग रहा है कि मैं वो इमेच्योर 17-18 साल की लड़की हूँ जो इस कॉलेज विदाउट एनी क्लूज, विदाउट knowing anyone आई थी। एंड टुडे वी आर द सीनियर मोस्ट बैच ऑफ दिस कॉलेज। लाइक आई कैन नॉट बिलीव इट। आई फील सो वियर्ड। लेट्स गो बैक। नाश्ते के लिए मैं कर लाई हूँ 2 ब्रेड टोस्ट शीरा के रूम से। बस वही खा रही हूँ जल्दी। 9:50 हो गया, 10 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है। निकलते हैं जल्दी से। लास्ट एग्जाम अच्छा जाएगा उसके बाद बोलूँगी। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट। ओके लास्ट एग्जाम। सो एक्साइटेड भाई, सो एक्साइटेड। तो आप सबको कैसा लग रहा है? फाइनल ईयर खत्म नहीं हुआ है? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल आने वाले हैं। What are your reactions after theories of final year? How do you feel? आपके फाइनल ईयर एग्जाम्स खत्म, मतलब थियोरी खत्म हो गए हैं। बहुत अच्छा। How do you? Can't believe it. वाह बहुत ही बढ़िया रिएक्शन दिया आपने। तो चाहती आपको कैसा लग रहा है फाइनल ईयर थियोरी? बहुत ही अच्छा। नित्या आपको कैसा लग रहा है फाइनल ईयर? ये जो पूरा फर्स्ट ईयर मैंने इस ईयर से रख दी है यार। लास्ट एग्जाम है अब तो पक्का लास्ट एग्जाम हो गया। लास्ट एग्जाम भाई ऐसे मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि लास्ट एग्जाम हो गया। वो तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको कैसा लग रहा है कि ये देखो। आपका फाइनल ईयर इज ऑलमोस्ट ओवर? मेरा होली वाला ये देखो थोड़ी। How do you feel? ऐसा अभी 4 दिन बहुत और हैं जिनमें बहुत कुछ गलत होने वाला है। But how do you feel? तो अभी डर ही लग रहा है Right now. अंदर। ये कॉलेज बहुत याद आएगा, वीडियो के लिए बोलना पड़ेगा। Gauri, I'm sorry. Zoya, how do you feel? Gauri, how do you feel? I want to comment only after the results. इसको बस याद है कि इसको जाके खाना बनाना है, इसको याद आया। Gauri, how do you feel? तुम्हारी CR responsibilities अब finally are coming to an end. खत्म होंगी अभी भी है। We wouldn't have had a better CR. Yes. Love you. बाजी तुम्हें कैसा लग रहा है? यार अभी तो exams are एक बार my brain will begin working once I sleep because I have not been able to sleep. फोटो रिक्रिएट कर रहे हैं और ये लोग सबसे लेट आए हैं। सबसे लेट। अश्विन सामने तो देख। गाइस अब बताओ सच कैसा लग रहा है? फाइनल ईयर एग्जाम्स खत्म हो गए। थियरी थोड़ी बोल रहा था तुमसे, बढ़िया लग रहा है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है फिर मैंने। नहीं आप कैंडिड होके बताओ, एकदम खुल जाओ। ये लो नित्या, ये लो 100 वर्ड्स का ऐसे मिनिमम चाहिए। ऑलराइट यू गाइस, सब
खत्म हो गया। मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतनी देर से हम लोग धूप में खड़े थे, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए हैं भाई। और अब बस लंच भी नहीं हुआ है, तब से 5 बज गए ऑलरेडी भाई। 1 बजे पेपर खत्म हुआ था, कुछ टाइम का पता नहीं चला। तो हाँ, मतलब अभी हमने बर्गर्स ऑर्डर किए मैकडी से, क्योंकि भूख भी लग रही है, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा था क्या खाएं, तो बर्गर ज़्यादा सेफ है। जस्ट मैंने अभी चेंज किया है, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा मुँह हाथ धोने, और फिर बर्गर खा के मैं एकदम कुंभकर्ण की तरह सोने वाली हूँ। ओके बाय। हाय गाइस, तो एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं। कल का दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल बीता, क्योंकि कल द एंटायर स्क्रिबल डे, और उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मैं 2 घंटे सोई। देन वी वेंट फॉर डिनर ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स। बट अभी लाइफ से क्योस ख़त्म नहीं हुआ है। अभी ना मेरी 3, 4, 5 टाइप दिन की छुट्टी है, और जो मेरे प्रैक्टिकल्स हैं वो थोड़े बाद में हैं। तो मैंने सोचा है कि कल, विच इज़ संडे, विच इज़ द 27th of April, मैं करने वाली हूँ हमारा लॉन्ग ड्रॉन 1 मिलियन शूट। मेरे 1 मिलियन नवंबर में हुए थे, और अब जाके अप्रैल में मुझे फाइनली टाइम मिल रहा है टू डू द शूट। तो उसकी बहुत सारी प्रेप्स करनी है, और एंड इट्स नॉट जस्ट द 1 मिलियन शूट, एक्चुअली इट्स ऑल्सो लाइक मी बिकमिंग अ डॉक्टर वाला शूट। सो उसके लिए हमने बहुत सारी प्लानिंग करी थी। सबसे पहले तो मैंने एक वाइट कोट मंगाया था, क्योंकि मुझे वाइट कोट को एज अ प्रॉप यूज़ करना था इन द शूट। पर हुआ क्या कि एक तो ये हाफ स्लीव आ गया, एंड मतलब गलती से हाफ स्लीव मुझसे ऑर्डर हो गया, आई डेंट चेक इट प्रॉपरली। और दूसरा, मैंने इस पर अपना नाम एम्ब्रॉयडर करवाया था, जो अब मैंने थोड़ा वो किया ब्लैक मार्कर से, क्योंकि एक तो ये पिंक आ गया, तो मुझे ये पिंक एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी नहीं लग रही थी। प्लस ये जो मतलब हाफ स्लीव है, दैट वाज बॉदरिंग मी अ लॉट, क्योंकि मुझे हाफ स्लीव वाइट कोट्स नहीं पसंद आते हैं। रियली लाइक वेयरिंग यू नो दोज फुल स्लीव वाइट कोट्स। प्लस दिस एम्ब्रॉयडरी थिंग ऑल्सो वॉज नॉट लुकिंग नाइस। बट अब क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हो चुकी है, तो ये रिटर्नेबल भी नहीं है। अब मुझे लाइक आई हैव टू डू विद इट। तो हाँ, तो अब हुआ क्या कि ये वाइट कोट आते आते ही थर्सडे हो गया था। तो अब मुझे पता था नया कस्टम ऑर्डर करूँगी ऑनलाइन तो वो और टाइम लगाएगा, संडे तक नहीं आ पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि एक प्लेन वाइट कोट अमेजोन से ऑर्डर कर देती हूँ, और उस पर एम्ब्रॉयडरी हम कहीं ऑफलाइन से करवा लेंगे। पर भाई अब उसमें भी इतना केओस। वाइट कोट तो कल आ गया, डिलीवर हो गया, लाइक आई गॉट डिलीवर्ड एट माई मैनेजर्स प्लेस। और मैंने उससे कहा कि कहीं आसपास यू नो कोई ना कोई तो एम्ब्रॉयडरी कर ही देगा, तो करा लेना। पर क्योंकि कल भारत बंद था बिकॉज ऑफ द कश्मीर अटैक, तो कल नहीं हो पाया। फिर आज हमने ट्राई किया, मतलब वेयर शी लिव्स उसने ट्राई किया वहाँ आसपास, और वहाँ कुछ भी नहीं मिला। फिर फाइनली वी फाउंड दिस वन स्कूल यूनिफॉर्म शॉप विच इज़ स्लाइटली फार अवे। इट्स इन कमला नगर, इट्स इन घंटा घर एक्चुअली। तो अब मैंने उसको उसकी लोकेशन भेजी है। मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने बोला तो है कि वो कर देंगे। और हाँ, तो बस मैं होप कर रही हूँ कि वो एम्ब्रॉयडरी हो जाए, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई शूट। और अगर वो नहीं होता है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होगा शूट। फिर मतलब आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अब सब कुछ बुक हो चुका है, तो आई कांट पुश द शूट ऑल्सो। स्टूडियो इज़ बुक्ड, वीडियोग्राफर इज़ बुक्ड, मेकअप आर्टिस्ट बुक्ड, ऑल द प्रॉप्स ऑल्सो आ चुके हैं। तो मतलब बहुत ही केओस हो जाएगा अगर वो एक चीज़ नहीं ढंग से टर्न आउट हुई। तो अभी माई मैनेजर इज़ स्टिल वर्किंग ऑन इट। अभी बज रहे हैं 2। देखते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ कर लें इस चीज़ का। खैर, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी हैं, जैसे आई ऑर्डर दीज नेल्स फॉर द शूट, क्योंकि मुझे नेल्स कराने नहीं थे, इसलिए मैंने प्रेस ऑन्स मंगा लिए। एंड देन आई ऑर्डर सम न्यू ज्वेलरी ऑल्सो, जो मैं सोच रही हूँ जो शूट में भी काम आ जाएगी। उसके अलावा मैं सोच रही थी कि जो मैं पोस्ट प्रॉफ अपनी ट्रिप करूँगी उसमें भी काम आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए माई ट्रिप स्टैंड्स कैंसल्ड। मैंने ट्रिप की टिकट्स कैंसिल करा दी, कल ही कराई थी। आई वॉज एक्चुअली गोइंग विद अ क्रिएटर ओनली। एंड फिर हम दोनों ने बात करी, क्योंकि आजकल अभी इंडिया का सिचुएशन थोड़ा सा यू नो ऐसे चल रहा है कि हमें कुछ पता नहीं है। तो हमें लगा कि इस टाइम पे इंटरनेशनल ट्रैवल करना इज़ नॉट द राइट डिसीजन, इवन गिवन द फैक्ट दैट पाकिस्तानी एयर स्पेस अब बंद हो गया है। तो अब जो फ़्लाइट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, फ़्लाइट्स के फेयर सडनली बढ़ चुके हैं। और जो फ़्लाइट्स पहले 3-4 घंटे की थी, अब वो 6-7 घंटे की हो गई हैं। और फिर कुछ नहीं पता कि यू नो आगे क्या होने वाला है। अगर बीच में अगर फ़्लाइट्स बंद भी हो गई तो हम कहीं बाहर ही ना रह जाएं। तो ऑल दैट कंसिडर्ड अभी के लिए हमने सोचा है कि हम नहीं ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल। बट देखते हैं, मतलब मेरा कहीं तो जाने का थोड़ा सा मन था, बिकॉज इसके बाद वंस इंटर्नशिप स्टार्ट्स फिर तो
कुछ भी नहीं हो पाएगा ट्रैवल के सेंस में। और साथ साथ मैं अभी ना हमारा संडे वीडियो भी रिव्यू कर रही हूँ, सॉरी ऑन हो गया, तो ये भी करना है। तो ऑल इन ऑल बहुत काम है लाइफ में, लेट्स गेट गोइंग। बिल्कुल टाइम नहीं है टू रेस्ट। आज मुझे वैक्सिंग भी कराने जाना है क्योंकि कल फोटोशूट है, सो फॉर दैट, सो या लॉट ऑफ वर्क। यार कुछ भी नहीं हो पा रहा है एम्ब्रॉयडरी का, इट्स सो केओटिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन अभी मुझे जाना है वैक्सिंग कराने, तो फिलहाल तो मैं वहाँ जा रही हूँ। लेट्स सी, भगवान जी प्लीज़ करा दो प्लीज़। मैं अलग अलग लोगों को टेक्स्ट कर रही हूँ कि कोई मुझे एम्ब्रॉयडरी में हेल्प कर दे, पर अभी मैं जा रही हूँ टू द पार्लर, सो लेट्स गो। तो भाई कुछ नहीं हो पा रहा है एम्ब्रॉयडरी का। अभी मैंने अपनी बैचमेट से पूछा है और अब मुझे लग रहा है वो कोट मुझे अपने पास ही मंगवा के खुद ही एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ेगी आज बैठ के। गाइज आई एम बैक एंड आई एम सो टायर्ड। मैं अपना हेयर वॉश करा के आई और वैक्सिंग करा के आई, पर भाई बात है जैसे एग्जाम्स खत्म होते हैं ना, मेरे ऊपर सडनली काम का इतना बड़ा ऐसे पहाड़ सा टूट पड़ता है। आज इतने सारे मुझे वीडियोस बना के डालने थे। आज का मैं अभी तक खुद कंटेंट भी पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। आज मुझे एक शॉर्ट पोस्ट करना था पर वो हो ही नहीं पाया टाइम के कमी की वजह से, या मैं कहूँ मेरी लेजीनेस की वजह से। और अब भाई मैं फाइनली दिन का पहला मील करने जा रही हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, लाइक सीरियसली कुछ भी नहीं। तो पहले ये खाऊंगी, थोड़ा पेट पूजा होगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद कल का वीडियो भी अपलोड करना है। आज सैटरडे और कल संडे है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में। चलो खाना खाती हूँ और फिर बात करती हूँ। अब आजा बच जाएगा कहते हैं ना। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुशी हूँ इसे देख के। आज सुबह से मैं इतनी स्ट्रेस थी फॉर दिस, बट फाइनली ये हो गया। हाय गाइस, क्लोजर टू 10 बज रहे हैं, 1 सेकेंड, 10:20 हो रहे हैं एट दिस पॉइंट। और मैं अभी शावर लेकर आई हूँ बिकॉज सुबह मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। बिकॉज सुबह हमारा फोटो शूट है जो कि स्टार्ट होता है 9 बजे से। लाइक द स्टूडियो बुकिंग इज फ्रॉम 9 AM। तो मुझे यहाँ से निकलना होगा अराउंड 8 बजे एटलीस्ट इफ आई वॉन्ट टू रीच देयर ऑन टाइम। फिर 1 घंटा मेकअप का मैं बफर लेके चल रही हूँ एंड देन प्रॉपर शूट वी स्टार्ट बाय 10। दैट्स द टारगेट दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव। तो उसके लिए अगर मुझे यहाँ से 8:15 निकलना है तो एटलीस्ट 7:30 उठना पड़ेगा। और क्योंकि मुझे सुबह उठ के भी एक बार सारा सामान डबल चेक करना है बिकॉज आई डोंट वांट मैं कुछ भी मिसअप कर दूँ, कुछ भी भूल जाऊँ, बिकॉज इट विल बी अ लॉट ऑफ हैसल। सो या ये हो गया है हमारा। अभी मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो पैक कर ली हैं और मैं अपना श्रृंगार भी कर ही रही हूँ ताकि कल मैं थोड़ी डिसेंट और प्रेजेंटेबल लगूँ फॉर द शूट। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द शूट। बस अच्छे से हो जाए यही मेरी कामना है भगवान जी से। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। मेरा ये बॉडी लोशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म हुआ नहीं है एक्चुअली, ये इसमें बहुत सारा है लेकिन अब ये पंप से निकलना बंद कर चुका है तो अब इसे मुझे ऐसे पाइप से निकाल के लगाना पड़ता है। ऑल्सो अभी आज सैटरडे है तो संडे वाला वीडियो मैंने अपलोड तो कर दिया लेकिन अभी उसका थंबनेल भी बनाना रहता है। तो लाइफ में बहुत सारे काम बिखर गए हैं। अभी आज सब कुछ सॉर्ट करके सोंगे और कल के लिए भी मुझे थोड़े से और कंटेंट आइडियाज फिगर आउट करने हैं अभी, क्योंकि 2-3 रील्स मैंने सोच के रखी हैं जो मुझे बनानी है वाइल आई एम ऑन द शूट। बट उसको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा आज ही ताकि कल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वो इजीली शूट हो जाए। पढ़ाई तो आज हुई नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो पढ़ाई की आज मैंने। बट मैं ट्राई करूँगी सोने से पहले थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ, लाइक जितना भी हो पाए एटलीस्ट एक ही वीडियो देखूँ बट देख लूँ सो दैट थोड़ी कंसिस्टेंसी बनी रहे और मेरे दिमाग को भी ये आइडिया रहे कि अभी फाइनल ईयर 100% ख़त्म नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल अभी रहते हैं। तो हाँ, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ना ये भी लिया था, ये टीथ वाइटनिंग पाउडर फ्रॉम परफोरा। तो मैं सोच रही हूँ आज इसको ट्राई कर सकते हैं। टुडे इज़ द राइट डे क्योंकि कल हमारा शूट है। तो देखते हैं दिस वर्क्स। इसका प्रोसेस क्या है एक बार देख लेती हूँ। खोला ही है मैंने, पैकेट खुद से आया। ओके, डिप अ डैम्प ब्रश इनटू टूथ पाउडर एंड ब्रश बोथ द इनर एंड आउटर सर्फेसेस, स्पिट एंड रिंस।
चलो ठीक है, ये करते हैं। अभी रुक जाओ, पहले स्किन केयर। एग्जाम्स में मैंने अब बिल्कुल भी ज़ीरो स्किन केयर किया है, मतलब कुछ भी नहीं किया अपनी स्किन के लिए। बट टच वुड थैंकफुली ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। स्किन इज स्किनिंग एट दिस पॉइंट एंड आई होप कल भी सब कुछ सही रहे, कल तक कोई पिंपल ना आ जाए एंड वी आर गुड टू गो फॉर द शूट। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी स्किन को इतने दिनों बाद इतनी केयर का एहसास हो रहा है। आज मैं बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक अप्लाइंग इट। वाह, मज़े आ गए। अब लिप बाम में लगाऊंगी बाद में, पहले हम ये टीथ वाइटनिंग पाउडर ट्राई कर लेते हैं क्योंकि फिर मैं स्पिट करूंगी तो फिर मेरा लिप बाम भी ख़राब हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली हेयर ग्रोथ सीरम भी लगा ही लेते हैं साथ साथ। आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम विश केयर। बहुत ही आजकल लेटली तो मैं काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रही हूँ हर चीज़ के साथ ही, बी इट माई हेल्थ, वर्कआउट भी बहुत कम ही हो पाया है। ऑल्टरनेट डे टाइप्स किया है मैंने, अभी पिछले 2 दिन से भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। बट अब क्या करें, दिस इज़ हाउ लाइफ हैज़ बिन रोलिंग दिस डेज। चलो, मैं अपना पुराना वाला ब्रश ले रही हूँ, जो नॉर्मल वाला ब्रश है, नॉट द इलेक्ट्रिक वन बट दिस वन। चलो आप भी मेरे साथ चलो, ट्राई करते हैं इन द वॉशरूम। आ गए हैं हम यहाँ, ये है हमारा पाउडर, पहले से करते हैं डैश। ओह, ये एक्चुअली एकदम पाउडर ही है, मतलब व्हाट वाज आई एक्सपेक्टिंग, आई डोंट नो। ठीक है, हमने मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है। अब बस इसको ब्रश करना है। काला हो गया। I look like a monster. This is how my teeth are looking. I won't say इसने एकदम ही बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दिया है, but yes, I would say that मुझे थोड़ा सा एक cleaner version of my teeth लग रहा है. It is not like very bright and white, but cleaner है definitely. मुझे लगता है अगर मैं इसे और 3-4 बार शायद यूज़ करूँ, then maybe I see a very visible difference. एक बार से यूज़ करने में मुझे तो नहीं लगा, दो दे क्लेम दैट इट्स लाइक एन इंस्टेंट एंड इफेक्टिव टीथ वाइटनिंग सोल्यूशन। अच्छा, इंस्टेंट नहीं लिखा है, बस सेफ एंड इफेक्टिव लिखा है, फिर तो ठीक है, जेन्युइन, मतलब नाइस, गुड, नो फॉल्स क्लेम्स, अच्छी बात है। मुझे कल सुबह उठ के बहुत सारा सामान रखना है, बट या अभी के लिए यही है। अभी मैं थोड़ी देर और कंटेंट प्लान बनाऊंगी, तो आ जाओ साथ में बनाते हैं। चलो जी, माय कैब इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट हियर। ये रहा हमारा सामान और चलो चलते हैं। Just reached the studio. Here is a quick tour. This is the place. अभी मैंने जल्दी से चेंज किया into my first look. Yeah, let's get. Alrighty guys, we are at the studio and Sanya is here to help us with the makeup. So yeah, let's start. We are shooting a reel. Guys, this is sent to us by an amazing page जिसका हम लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे and it's so beautiful. Yeah. अभी हम इसको काट के खाएंगे, बहुत भूख लग रही है, बस फोटो हो जाएगा उसके बाद। I cannot move my hands over this angle. I don't know how people wear. मतलब मैं तो बस ये स्पेसिफिकली शूट के पर्पस से खरीद के लाई थी कि बस शूट हो जाएगा इसमें, बट देखो मैं ऐसे करती हूँ तो बर्गर ही फट जा रहा है और मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं डाल रही। मैंने अपने 1 मिलियन केक की कटिंग हुई है। अनयूज का खा लो जल्दी से आके। यार वो कहाँ गया फोर्क? ये भी आप जल्दी से खत्म कर दो, फिर इसको मैं हटाऊं। ये केक यहाँ से है, प्लीज गाइस ऑर्डर कर लेना, बहुत ही अच्छा है। हेलो यू ऑल, तो अब ऐसा है कि फोटोशूट हो चुका है। मेरी बीच में 3-4 दिन की छुट्टी थी, इसलिए मैंने बीच में ही फोटोशूट कर लिया और अब उसके बाद मेरे प्रैक्टिकल्स चालू होते हैं परसों से। तो अब आज और कल के कुछ दिन, लास्ट कुछ दिन मुझे बैठ के पढ़ाई करनी है। मैंने सुबह सुबह ही वर्कआउट फिनिश ऑफ कर लिया है और मैं नहा के आ गई हूँ, विच इज़ ग्रेट। आई एम जस्ट डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर एंड देन हम बैठ जाएंगे पढ़ाई करने फॉर माई फाइनल प्रैक्टिकल्स ऑफ MBBS। अच्छा लगता है ये बोल के, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। सो यार लेट्स गो।